बस गाइस, ये मैं पहुंच गई एयरपोर्ट। और ये मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड जो है, मेरी एक छोटी सी उन्होंने क्लिप बनाई जाते वक्त। बहुत इधर तमाशे हुए। मुझे मेरी दोस्त कहती है इधर से लाइन है, इधर से घुस जाओ, बस बीच में घुस जाओ, पहले नंबर पे तुम जाके खड़ी हो जाओ। मैंने कहा यार ऐसे कैसे होगा, बेशर्मी से बिल्कुल सामने खड़ी हो जाऊँ। वैसे वो सही बोल रही थी। अच्छा, बीच में फिर क्या हुआ ना, आगे का बताती हूँ। मैं थोड़ा सा आगे गई और फिर जो है बीच में एक फैमिली थी। वो बीच में हाल वाल अपना कर रहे थे, खुदाफिज कर रहे थे। तो आगे जो लोग थे वो आगे चलते ही जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो किंजा, बस यही मौका है, तुम चली जाओ चली जाओ। बस फिर मैं बीच में जो स्पेस बन गया मैं उसमें लग गई। पीछे देखा, उन्होंने देखा भी नहीं, वो अपना लगे हुए थे हल वाल में। फिर मैंने मुस्का को मैंने देखा, मुस्का ने कहा हाँ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। यार पाकिस्तान में लाइन का समझ नहीं आता, लाइनें ऐसे गुचमुच होती हैं, एक तरफ से 3 लाइनें आ रही होती हैं, तो कुछ भी पता नहीं चलता। और इसके अलावा मेरी हालत, मुझे कोई मौका नहीं मिला कि मैं मुस्का के घर जाऊं, 2-4 घंटे वहाँ पे गुजारूं, आराम कर लूं, टांगे ज़रा लंबी कर लूं। डायरेक्ट एयरपोर्ट 1:30 बजे मैं पहुंची। उसके बाद फिर वही हड़ादुड़ी जी, चेकिंग करनी है, इमिग्रेशन पे लग जाओ, सारा कुछ करना है। तो मुझे कोई मौका नहीं मिला। तो बैग में मैंने एक सूट रखा हुआ था साफ़ सुथरा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा बस भाई अब इसको लठ करो, ठीक है जैसे भी होता है हो। फिर मैं अमेरिका पहुंचने वाली जब थी तो फिर मैंने नेथन को बोला, मैंने कहा यार मैं कोयटा से आ रही हूँ डायरेक्ट। तो मेरा अटायर भी वही है और मैं बहुत ख़राब हाल में हूँ। यार जहाज़ पे मैं जब बैठ गई ना गाइस, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कुछ मनाज़र मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब मैं जहाज़ में बैठ गई तो मेरी सी नंबर की सीट थी। तो सी नंबर जो है आपका बाहर की तरफ होता है, ठीक है। विंडो जो था वो था ए, फिर बीच वाला था बी, फिर मेरा था सी। तो विंडो वाली साइड पे जो है 2 सीटें फुल थी, मेरा जो है बाहर की तरफ था। तो एक कपल था, ठीक है, लड़का लड़की। उनके यार लड़की आके बैठ गई, वो दोनों घुस के अंदर बैठ गए, मतलब खिड़की की साइड पे लड़का बैठ गया, बीच में जो है लड़की बैठ गई। पाकिस्तानी थे दोनों। यार वो ऐसे साफ़ सुथरे, मेरे साथ तो लड़की बैठी हुई थी, तो ऐसे साफ़ सुथरे, खुशबुएं आ रही हैं, बिल्कुल लश पश, बाल खुले हुए हैं, साफ़ सुथरे बाल। और पाँव में जो है वो फैंसी चप्पल पहने हुए हैं। मैं अपनी हालत देखूं ऐसे चीथड़ पीथड़, एंड आई वाज स्वेटिंग। मुझसे पसीने की बहुत बू आ रही थी, मैं खुद महसूस कर रही थी। जब मैंने मुस्का को सी ऑफ के लिए बाय बाय किया ना, तो हम एक बार तो मिले, फिर एक बार जाते टाइम फिर मैं उसके पास दौड़ के गई, मैंने उसे हक किया। मैं लगातार सोच रही थी, मैंने कहा यार वो बेचारी क्या कह रही होगी कि आई वाज स्मेलिंग सो बैड। लेकिन फिर गाइज मैं जब बैठ गई ना वहाँ पे, देखो मैंने जब लड़की के साथ अपने आप को मैं कंपेयर करी थी ना, फिर मैंने कहा यार किंजा, तुम इफ़ यू आर स्वेटिंग यू हैव अ स्टोरी, इफ़ समवन इज स्मेलिंग गुड दे ऑल्सो हैव अ स्टोरी। तुम जब बुरी स्मेल कर रही हो इसका मतलब ये है कि यार तुम कहाँ से आ रही हो, वाई आर यू स्वेटिंग। जब आप एक मैदान में दौड़ते हो तो फिर ही आपका पसीना निकलता है ना, और फिर ही आप मैले कुचैले भी होते हो, धूल लगती है, मिट्टी लगती है, कपड़े गंदे होते हैं। तो इवन अगर आपके गंदे कपड़े हैं ना, देयर इज़ अ टेल टू टेल, एक कहानी है बताने के लिए। मैंने कहा किंजा बिल्कुल चुर्त मत मारो, तुम बिल्कुल लशपश होके बैठ जाओ कि इट्स ओके इवन इफ़ यू आर स्वेटिंग। मतलब स्मेल स्वेट की थी यार, और क्या स्मेल थी। मतलब सुबह की मैं निकली हुई हूँ यार, राइट, सुबह की। फिर डेवो में एसी भी नहीं था, मैंने भाई को बोला भी नहीं एसी लगाओ। शीशा खोल रही थी, फिर मट्टी आ रही थी, फिर उसको बंद किया। तो अब मैं तो बहुत ख़राब कंडीशन से आ रही थी। वो लड़की अपना इधर इस्लामाबाद से पता नहीं किस गाड़ी में बैठ के आ गई, सुबह सुबह शावर लिया, परफ्यूम लगाया, साफ़ सुथरा आके बैठ गई। तो मैंने कहा यार किंजा, उसकी भी कहानी है, तुम्हारी भी कहानी है, हम दोनों अपनी अपनी कहानियाँ बग़ैर कुछ बोले सुना रहे हैं। तो मैंने कहा चिल मारो गाइज़। ये देखो फिर ये जो है इस्तंबुल में पहुंच गई यार, अच्छी फीलिंग आई। इस्तंबुल में पहुंचने के बाद ना, मतलब आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1 मंथ इन कोयटा, जब मैं निकली कोयटा से बाहर, इवन इस्लामाबाद का भी जो मोटरवे आ गया,
मैंने कहा यार इसको शहर बोलते हैं। हमारा इलाका, हमारा बलूचिस्तान इतना टूटा फूटा है कि बीच में अगर एक सड़क जा रही है ना, एक सड़क, आप उसके लिए भी गनीमत निकालते हो यार। कम से कम वो नीचे मट्टी में तो नहीं है मेरी गाड़ी, कम से कम टायर जो है वो रोड के ऊपर है। लेफ़्ट राइट फुल धुंधला होगा, इतनी मट्टी होगी, कोई हाल नहीं होगा। बस स्टिल हम बेचारे खुश हैं कि भाई हम गाड़ी के 4 पहिए जो हैं वो रोड पे है, कंक्रीट बना हुआ है। और देखो आजकल डीलें क्या क्या चल रही हैं जी, बट हमारी क्या हालत है। तो इस्लामाबाद के हाँ मोटरवे पे पहुंची, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद इस्तांबुल में पहुंच गए, ये बड़ी गाड़ियाँ थीं, फिर हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार लुक एट दिस, इसको सिटी बोलते हैं, ऐसे होता है जहाँ पे इंसान, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो एक फुल टाइम अलग सी फीलिंग आ रही थी। फिर गाइस अंदर में गई, एयरपोर्ट बड़ा प्यारा, बड़ा मज़े का। और एयरपोर्ट से तो मैं ऑलरेडी एक्वेंटेड थी, तो लेकिन हमें सिक्योरिटी करना था, हमें जो है दोबारा से हमारा बॉडी का स्कैन होना था, चीज़ों का स्कैन होना था। वो सब करने के बाद हम इस एरिया में दाखिल हुए। यार एयरपोर्ट प्यारा था, और इस बार मेरा एक टर्मिनल बहुत आगे था, एफ़ को मुझे ढूंढना था। तो एयरपोर्ट मैं क्या बोलने लगी थी, भूल, हाँ प्राइजेज़, कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी। मैंने कहा बस मैं विंडो शॉपिंग पे नहीं, मैं व्लॉग शॉपिंग करूँगी। मेरे को प्राइस टैग देखना ही नहीं है, तुम लोगों की चीज़ें इतनी महंगी हैं। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो यहाँ पे चीज़ें ख़रीदते होंगे। एवरीथिंग वाज सो कॉस्टली यार। इवन जब मैं यहाँ पाकिस्तान आ रही थी ना, तो मैंने कहा टर्किश एयरपोर्ट से मैं कुछ ना कुछ लूँगी, लेकिन वो इतना महंगा था। मैंने कहा बस करो यार। छोटा सा बकलावा, छोटा सा 7 यूरो डॉलर से भी ऊपर होता है। कम ऑन यार, आर यू किडिंग मी, 7 यूरो, इट्स टू मच। और वो एक बाइट बकलावा। तो बस फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया गाइस, इस बार भी मैंने कुछ भी नहीं लिया, वल्लाह के लूँ। तो बस अब मैं अपना वाईफाई मैंने कनेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने 3 दाने अपने व्लॉग एडिट किए, उसको चढ़ा दिया। वो जो आवाज़ इतनी ख़राब आ रही है, पीछे इतना शोर शराबा है, वो मैंने किया। इसके अलावा बस फिर उसके बाद मैंने कहा अपना गेट ढूंढो। एक अच्छी बात हो गई, पता नहीं क्यों, वो जो बड़ी सारी स्क्रीन्स होती है ना एयरपोर्ट पे, उस पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मेरी फ़्लाइट उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। फिर एक बात अच्छी हो गई कि मुझे एक ईमेल आ गई कि ये वाला तुम्हारा गेट है। मैंने कहा बस जी, अल्लाह तवार करो। और फिर गाइज़ इतना अच्छा मेरा हो गया ना अब अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे नेविगेशन सारी समझ आती है। वुड यू बिलीव कि मैं अपना काम तो छोड़ो, मैं दूसरे लोगों को भी मदद कर रही थी। इस बार लोग मुझसे पूछ रहे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी, मैंने कहा हाँ ऐसे करो वैसे करो। और फिर यहाँ पे टर्की पे भी वो पासपोर्ट के थ्रू जो वाईफाई कर लेते हैं कोड, वो भी मेरे को पता था। मैंने इतने लोगों की मदद की, अच्छा लग रहा था यार। अभी इतना यहाँ पे आके ना एयरपोर्ट्स पे मैं बिल्कुल प्रो बन गई हूँ। तो नेविगेशन मेरे लिए सुपर इजी है, गेट को ढूंढना। फिर मेरा मेरा दोबारा एंट्री थी अमेरिका में, वो सुपर सुपर स्मूथ थी। मैं अच्छा खासा परेशान थी, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा प्यार से आराम से मेरी एंट्री वापस अमेरिका में हो गई। तो अब इसका छोटा सा पार्ट 2 होगा। अभी तो आपने पाकिस्तान वाली फ़्लाइट देखी है, इस्लामाबाद टू टर्की। अब टर्की टू डैलस की फ़्लाइट इस मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।